असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपने बेबाक बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब वो किसी बयान के कारण नहीं बल्कि एक फैसले के कारण सुर्खियों में है। और इस फैसले से असम भी उत्तराखंड की तर्ज पर यूसीसी की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने फैसला लिया है कि वो असम में मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम 1935 को खत्म कर देंगे, यानी कि राज्य में अब सभी शादियां और तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किए जाएंगे। इसमें पर्सनल लॉ की वैधता यानी कि नहीं रहेगी। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कई बार ये कह चुके हैं कि उनकी सरकार यूसीसी को लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसी फैसले को इसी उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है। मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म करने से अब मुस्लिम विवाह और तलाक के रजिस्टर के मुद्दे का अधिकार जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार का होगा। इस फैसले के साथ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। कदम ये कि सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट के तहत काम कर रहे 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार भी हटा दिए हैं। उन्हें 2 लाख रुपए एक मुश्त मुआवजे के साथ कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा। इस फैसले के बाद सीएम शर्मा ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 23 फरवरी 2024 को असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले सभी प्रावधान शामिल हैं, भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हों, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है। ये कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। अब सवाल यह है कि इसके बाद असम में क्या क्या बदल जाएगा। मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन होता था और रजिस्ट्रेशन में इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो और पुरुष की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा हो, यानी कि बाल विवाह को भी बढ़ावा मिलता था। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस्लाम में प्यूबर्टी यानी कि यौवनावस्था शादी की सही उम्र है, जो अमूमन 15 साल रहती है। टेक्निकली देखा जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से ये बाल विवाह हो सकता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से नहीं। अब असम सरकार का तर्क है कि देश में शादियों के लिए पहले से ही स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो इस कानून की क्या जरूरत है। माना जा रहा है कि इस कानून को खत्म करने से बाल विवाह को रोकने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि असम में अब मुस्लिम निकाह या तलाक का अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कम उम्र में विवाह इस कानून के तहत वैलिड था, अब नहीं रहेगा। मुस्लिमों में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत निकाह नहीं होता था, जो कि अब हो जाएगा। इसके बाद अब असम सरकार यूसीसी के अन्य पहलुओं पर काम कर रही है। वैसे भी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहले ही कह चुके हैं कि उनकी सरकार यूसीसी की ओर तेजी से काम कर रही है। उत्तराखंड के बाद असम संभवतः दूसरा ऐसा राज्य बन सकता है जहां पर यूसीसी लागू होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी यूसीसी को लेकर के काम किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप असम सरकार के इस फैसले पर, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।